Hello students, today let's start the next poem of first flight. A tiger in the zoo means चिड़ियाघर में बाघ and it is composed by Leslie Norris. चिड़ियाघर में बाघ मोस्टली स्टूडेंट्स ने देखा होगा, जो भी बच्चे जू गए हुए हैं क्या सभी ने उसमें आपने बाघ देखा है? और खुले मैदान में, जंगल या प्राकृतिक निवास में किसी बच्चे ने देखा है कोई बाघ? तो इस पोयम में जो चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ की कंपेयर एक प्राकृतिक निवास में मीन्स जंगल में, वन में रहने वाले बाघ से की है पोइट ने। पोयम चिड़ियाघर से जंगल की तरफ जाती है कि उन्होंने तुलना की है कि चिड़ियाघर में रहने वाला बाघ क्या करता है और जंगल में रहने वाले बाघ क्या करते हैं, और फिर वापस चिड़ियाघर आती है। तो बच्चों आपको पोयम को एक बार धीरे से पढ़ना है और बताना है कि इस पोयम में कौन सा पद्यांश, कौन सा स्टैंजा चिड़ियाघर वाले बाघ के बारे में बताता है और कौन सा जंगल वाले बाघ के बारे में बताता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट स्टैंजा और ये कंफर्म करते हैं कि कौन से स्टैंजे में चिड़ियाघर के बाघ के बारे में बताया गया है और कौन से स्टैंजे में प्राकृतिक निवास में रहने वाले बाघ के बारे में बताया गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet kite in his quiet rays. He talks, he किसके लिए मेंशन किया गया है? बाघ के लिए। He stalks in his vivid strips. Stalks means अकड़ कर चलता है। इन हिज अपने विवाइड मीन्स स्पष्ट, स्ट्रिप्स जो उसकी धारियां हैं, कि बाघ अपने शरीर पर स्पष्ट धारियों के साथ अकड़ता हुआ चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, फ्यू मीन्स कुछ, स्टेप्स कदम, ऑफ हिज केज अपने पिंजरे के, कि वह अपने पिंजरे में ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट मीन्स वेलवेट क्वाइट गद्देदार, अपने गद्देदार पंजों से, क्वाइट निश्चल भाव से, इन हिज क्वाइट रेज, रेज मीन्स क्रोध, अपने शांत क्रोध या निश्चल क्रोध के साथ अपने पिंजरे में गद्देदार पंजों तथा निश्चल या शांत क्रोध के साथ कुछ कदम रखता है। कि बाघ अपने शरीर पर स्पष्ट धारियों के साथ अकड़ता हुआ चलता है, वह अपने पिंजरे में गद्देदार पंजों तथा शांत क्रोध के साथ कुछ कदम रखता है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. He should be lurking. Lurking means घात लगाकर बैठता है, उसे घात लगाए बैठे होना चाहिए। इन शैडो, शैडो मीन्स छाया में, या यहाँ पे शैडो का मीन्स अंधेरे से लिया गया, अंधेरे में। स्लाइडिंग खिसकते हुए, थ्रू लॉन्ग ग्रास लंबी घास से, कि वह अंधेरे में घात लगाए हुए होना चाहिए और लंबी घास पर खिसकते हुए, स्लाइडिंग खिसकते हुए, थ्रू लॉन्ग ग्रास लंबी घास पर। नियर द वाटर होल, नियर समीप, वाटर पानी का, होल मीन्स स्रोत, पानी के स्रोत के समीप। वेयर प्लम डियर पास, वेयर जहाँ पर, प्लम मीन्स मोटा ताज़ा, डियर हिरन, पास मीन्स गुजरता है, जहाँ से मोटा ताज़ा हिरन गुजरता है। कि बाघ को अंधेरे में घात लगाए हुए, लंबी घास पर खिसकते हुए और जल के स्रोत के समीप जहाँ से मोटा ताज़ा हिरन गुजरता है वहाँ होना चाहिए था। He should be snarling around houses at the jungle's edge, wearing his white fangs, his claws, terrorizing the blaze. He should be snarling. He should be उसे होना चाहिए था snarling. Snarling means गुर्राते हुए, around houses घरों के चारों ओर, at the जंगल से जंगल के किनारे, घर के चारों ओर उसे घुर्राते हुए होना चाहिए था। बेयरिंग हिज वाइट फंक्स, हिज क्लोज, बेयरिंग दिखाते हुए या नंगे
दिखाते हुए हिज वाइट फंग्स अपने सफ़ेद तीखे दांतों के साथ, हिज क्लोज अपना पंजे, अपने सफ़ेद दांत और पंजों को, टेरराइजिंग द ब्लेज, टेरराइजिंग मीन्स डराते हुए या भयभीत करते हुए या आतंकित करते हुए होना चाहिए था, कि बाघ को घर के चारों ओर घुर्राते हुए जंगल के छोर पर या किनारे पर अपने नंगे तीखे दांतों के साथ उसके पंजों से गांव वालों को आतंकित होते हुए करते हुए होना चाहिए था। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, his stand behind was stalking the length of his cage, ignoring visitors. But किंतु his locked means बंद है इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट मीन्स ईंटे पत्थर से बनी हुई, सेल कोठरी में या सलाखों में, कि परंतु वह तो मजबूत कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है, पावर है, शक्ति है, वो बिहाइंड द बार्स, बार्स मीन्स सलाखों के पीछे है, क्योंकि सलाखें तोड़ करके तो आ नहीं सकता वो बाहर। स्टॉकिंग्स द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग्स मीन्स अकड़ कर चलता है, लेंथ लंबाई में ऑफ हिज केज अपने पिंजरे की, वह पिंजरे में अकड़ता हुआ सा चलता है। इग्नोरिंग मीन्स नज़रअंदाज करते हुए, विजिटर्स मीन्स आने जाने वालों को या आने जाने वालों की बिना परवाह किए वो पिंजरे में अकड़ता हुआ चलता है। ओके, कि जैसे कहा गया है कि बाघ को खुले मैदानों में होना चाहिए था, लेकिन अब वो कहाँ है, वो तो कोठरी में बंद है, और उसकी शक्ति भी जो है बार्स के पीछे मीन्स सलाखों के पीछे है। अगर खुले मैदान में वो घूम रहा है तो कोई भी व्यक्ति उसके सामने नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो क्या है, अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसलिए वो अपने पिंजरे में है, अकड़ता हुआ चल रहा है, और जो आने जाने वाले हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए, अनदेखा करते हुए। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears, वह सुनता है, the last voice, अंतिम आवाज़ at night, कि रात को वह अंतिम आवाज़ सुनता है, किसकी, the patrolling cars, patrolling means गश्त लगाती हुई जो कार्स हैं उनकी आवाज़ें सुनता है। and stars with his bright ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकीली आंखों से स्टेयर्स मीन्स घूरता है, किसको, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए तारों को, कि जो बाघ पिंजड़े के अंदर है, पिंजड़े में कैद है, चिड़ियाघर में है, वह गश्त लगाते हुए कारों की रात को अंतिम ध्वनि सुनता है और अपनी चमकदार आंखों से चमकदार सितारों की तरफ एक टक लगाकर देखता रहता है। तो बच्चों, आपको पता चला है कि कौन सा स्टैंजा प्राकृतिक में निवास करने वाले बाघ के लिए बताया गया है इसमें, और कौन सा स्टैंजे का यूज़ पिंजड़े में बंद चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ के लिए कहा गया है। ओके, तो फाइंड आउट करना है आपको ये। ओके, थैंक यू, टेक केयर।